ऑफ व्यू। आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म के बारे में, डेविएशन एंगल के बारे में और कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के बारे में। तो पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में देखते हैं। प्रिज्म का हम लोग शेप बनाया था, टाइप से प्रिज्म होता है। ये प्रिज्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सोर्स ले लेंगे। अब सोर्स है यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं A B C। अब सोर्स से यहाँ पे इंसिडेंट रे जाएगा। ये जो है ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे नॉर्मल लेना होगा हम लोगों को, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये μ1 है। अब μ1 का वैल्यू 1 है, यानी कि ये कौन सा मीडियम है, ये है एयर मीडियम, और ये है जो ये डेंसर मीडियम है, और ये फिर से वापस एयर ही मीडियम में आ जाएगा। हम लाइन ले लेंगे नॉर्मल के लिए, अब ये क्या करेगा, अब ये डेंसर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल हो गया ये। फिर यहाँ पे ये क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, तो यहाँ पे R1 दे देंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया है, वो भी डेंसर से रेयर मीडियम में, तो यहाँ पे नाम दे देंगे इसको R2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक मिरर लगा लेंगे, इसको छोटा कर देते रहेंगे। एक मिरर जब लगाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग को ऐसा दिखेगा कि ये जो लाइन है ये पीछे से आ रहा है, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये पीछे से आ रहा है, तो इसको बैक पीछे लाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ ये जो सोर्स का जो ये इंसिडेंट रे है, ये भी कुछ इस टाइप से सीधा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे जाएगा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, इसको पहले जोड़ देते हैं। ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल का डेविएशन एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल है, और ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट एंगल और ये पूरा एंगल सेम है। उसी तरीके से अब यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे जब ये ऐसे डाइवर्ट किया है, तो ये बनेगा इमर्जेंट एंगल, ठीक है, जिसको ये बोलते हैं, और ये इमर्जेंट रे है, ठीक। तो अब ये आई हो गया। अब ये पूरा आई इस पूरे आई के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये पूरा इस आई के बराबर है, यानी कि ये वाला जो बाकी बचा हुआ एंगल है वो हो जाएगा I माइनस R1, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला एंगल जो है E इमर्जेंट एंगल, ये इस पूरे के इक्वल है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, E माइनस R2, ठीक है। यहाँ जो एंगल है ये है प्रिज्म एंगल, तो ये A है। अब हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको दे देंगे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे PQR। अब ये जो एंगल है Q और ये जो एंगल है A, ठीक है, इसको ले लेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल है, APQR, इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल APQR में देख रहे हैं। तो ये जो दोनों एंगल है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 होगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को एंगल Q निकालना है, इसको हम लोग मान लेंगे A है, एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस A हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये हम लोग को ये एंगल मिल गया है 180 माइनस A, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कौन सा है, PQR, तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQR। PQR में देखते हैं, तो यहाँ पे है R1, ये R2 और ये है 180 माइनस A, तो लिखेंगे R1
180 से 180 कट जाएगा, ए उधर ले जाएंगे तो यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये डेविएशन एंगल है। ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इसको भी नाम दे देते हैं हम लोग, इसको नाम दे देंगे टी। ठीक है, तो अब ट्रायंगल लिखेंगे पी टी आर, तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी टी आर। अब पी टी आर में देखेंगे तो ये डेविएशन एंगल है और ये है I माइनस R1, ये है E माइनस R2। तो हम लोग को पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स के ट्रायंगल में, यानी कि जो डेविएशन एंगल है वो इक्वल टू किससे होगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, अब इसको साथ में लेंगे तो लिखेंगे I प्लस E, माइनस कॉमन लेंगे R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग R1 प्लस R2 निकाले हैं जो कि A के इक्वल है, तो यहाँ लिख लेंगे डेविएशन एंगल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A हो जाएगा, माइनस A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये इंसिडेंट एंगल है और ये जो इमर्जेंट एंगल है ये बहुत छोटे एंगल्स है। ठीक है, नेक्स्ट इसको छोटा कर लेते हैं। तो अब ये जो इंसिडेंट एंगल है यहाँ पे और ये जो इमर्जेंट एंगल है बहुत छोटा है, तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल R1 R2 आर वेरी स्मॉल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, देंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ। अब फिर लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू, इसको हम लोग आई लिख सकते हैं, साइन ई इज इक्वल टू हम लोग इसको ई लिख सकते हैं। उसके बाद साइन R1 इज इक्वल टू, इसको R1 लिख सकते हैं और उसके बाद साइन R2 इज इक्वल टू, इसको R2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो लिखेंगे इसको म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन R1। ठीक है, तो म्यू1 हम लोग देखे थे, म्यू1 जो था यहाँ पे जो म्यू1 था वो एयर था और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो 1 था, और यहाँ पे जो म्यू2 है इसको हम लोग कर लेंगे लेट म्यू2 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, हम लोग म्यू मान लेंगे उसको, और म्यू1 का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू और साइन आई को हम लोग आई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू2 को म्यू माना है और साइन आई को हम लोग साइन R1 को हम लोग R1 लिख सकते हैं, यानी आई इज इक्वल टू R1 हो जाएगा, म्यू R1 आई इज इक्वल टू म्यू R1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जब ये आई इक्वल टू म्यू R1 हो गया, वैसे ही यहाँ पे साइन, अब यहाँ पे साइन ई का कंडीशन लेंगे तो लिख लेंगे म्यू1 साइन ई इज इक्वल टू म्यू2 साइन R2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे E मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई साइन R2 को R2 ही लिख देंगे, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू R2। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डेविएशन एंगल हम लोग निकाले थे, डेविएशन एंगल आया था I प्लस E माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेविएशन एंगल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए, तो डेविएशन एंगल इज इक्वल टू I का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है म्यू R1, तो लिखते हैं म्यू R1 प्लस और E का पता चल गया है म्यू R2, तो म्यू R2 माइनस ए दिया ही हुआ है, तो डेविएशन एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, म्यू कॉमन लेते हैं, तो R1 प्लस R2 माइनस ए हो गया। तो हम लोग को पता है यहाँ पे हम लोग निकाले थे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डेविएशन एंगल इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए। ठीक है, तो डेविएशन एंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे म्यू माइनस 1, ये आ गया डेविएशन एंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, तो कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के लिखेंगे। तो जब मिनिमम डेविएशन होगा
तो मिनिमम डेविएशन पे जो R1 है और R2 है ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। और यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल होगा, इमर्जेंट एंगल होगा, वो भी सेम होगा, यानी I इज इक्वल टू E हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे A डाल दिया वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे पता चल गया हम लोगों को कि R1 और R2 दोनों इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, यानी कि R प्लस R इज इक्वल टू A हो जाएगा। तो 2R इज इक्वल टू A, यानी R इज इक्वल टू A/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल E दिया हुआ है, अब इसका लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था डेविएशन एंगल के लिए I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू डेविएशन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख जाएंगे। अब हम लोग मिनिमम के लिए निकालना है, तो डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A लगा देते हैं, ठीक है। तो डेविएशन एंगल इज इक्वल टू I प्लस I, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, माइनस A हो जाएगा, ठीक है। A को इधर भेज देंगे, डेविएशन एंगल प्लस A इज इक्वल टू 2I हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा मिनिमम डेविएशन एंगल प्लस A अपॉन 2। ये अपना निकल गया इंसिडेंट एंगल का वैल्यू, और ये निकल गया अपना रिफ्लेक्टेड एंगल का। तो फिर से हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। तो अब I का वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू साइन I की जगह पे वैल्यू डाल देंगे मिनिमम डेविएशन एंगल प्लस A/2, ठीक है, अपॉन हो जाएगा साइन R, ठीक है। साइन R का वैल्यू A/2 निकाल देते हैं, तो A/2 लिख देंगे इसको। अब ये जो आया है यही फॉर्मूला होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म।